हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का जो आपका टॉपिक होगा ये वीडियो ये वीडियो जो है यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा चल रही है। बहुत सारे बच्चे उसमें कमेंट भी कर रहे हैं कि सर थोड़ा और डीपली इसको बताइए। इसको आज हम और डीपली बताएंगे। और सबसे पहली चीज़ तो क्या है कि ये वाला जो प्रश्न हमने लिया है यही प्रश्न सबसे ज़्यादा बार पेपर में आया है। MN O पे यहाँ पे 4 माइनस चार्ज है, प्लस I पे माइनस चार्ज है, MnO2 प्लस I2 ये आपका समीकरण है। हमें आयन इलेक्ट्रॉन विधि से इस समीकरण को संतुलित करना है। सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ पे देखो Mn है तो हम इस तरफ देखेंगे उत्पाद की तरफ कि Mn वाला पद यहाँ पे है कि नहीं। अगर Mn वाला पद इधर भी है और इधर भी है तब हम इसको संतुलित कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे Mn O पे यहाँ पे 4 है, माइनस चार्ज है, और इस साइड में देखेंगे तो Mn यहाँ पे O पे यहाँ पे 2 लिखा है। ठीक है, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पे Mn है और यहाँ पर भी देखो Mn है। यहाँ पे O कितने हैं, O यहाँ पे 4 है और O यहाँ पे कितने हैं, 2। अगर O इधर 4 है तो इधर भी 4 होने चाहिए। तो इधर 4 O कैसे होगा, 2 O तो है, हमें 2 ऑक्सीजन की कमी है। जब भी 2 ऑक्सीजन की कमी होगी आप जल के 2 अणु को जोड़ देंगे। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूं, अगर 2 ऑक्सीजन का जरूरत है, ठीक है, 2 ऑक्सीजन का जरूरत है तो 2 जल के अणु जोड़ देंगे। देखो कितने ऑक्सीजन होंगे, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, कितने ऑक्सीजन हो गए, 4। देखो यहाँ पे वो 4 था, यहाँ पर भी 2 और 2 4 हो गया। लेकिन एक चीज अब और देखेंगे, यहाँ पे H कितना हो गया, 2 दूना 4, जबकि यहाँ पे H तो है ही नहीं। इधर अगर H है तो इधर भी H होने चाहिए, तो इधर H नहीं है तो हम 4 हाइड्रोजन के अणु जोड़ देंगे। और जब भी हाइड्रोजन को जोड़ेंगे तो इसके साथ में प्लस चार्ज जरूर लगाएंगे। ठीक है, प्लस चार्ज जरूर लगाएंगे। अब फिर से चेक करें, देखो यहाँ पे Mn है, यहाँ पे भी Mn है, O यहाँ पे 4 है, O 2 यहाँ पे है और 2 O यहाँ पे है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 दूना 4, यहाँ पे भी हाइड्रोजन हो गया 4, सब कुछ बराबर हो गया। लेकिन अब हम आयन को बराबर करेंगे, ये जो प्लस और माइनस लगा है इसको बराबर करेंगे। तो यहाँ पे देखो 4 लोग प्लस में, मतलब प्लस में 4 है, 1 लोग माइनस में, मान लो -1 है, 4 में से 1 हटा देंगे तभी कितने लोग प्लस में, 3 लोग प्लस में। जबकि अगर इधर देख रहे हैं तो कहीं पर भी माइनस या प्लस नहीं लगा, मतलब इधर कितना है, इधर है 0। अगर आवेश इधर 0 है तो इधर भी 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे +3 है तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे। 3 इलेक्ट्रॉन को अगर हम जोड़ देंगे तो +3 और 3 इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे तो -3, ये भी कट के कितना हो जाएगा, 0। अब इधर भी 0 हो गया और इधर भी 0 हो गया। ठीक है, फिर से समझते हैं, हमने क्या कहा कि Mn यहाँ पर 1 है, यहाँ पे Mn 1 है, O यहाँ पे 4 है तो 2 O यहाँ और 2 से यहाँ गुणा किया तो 4। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 दूना 4, यहाँ पे भी हाइड्रोजन हो गया 4। अब हम आयनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे कहीं प्लस माइनस नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे 0। यहाँ पे 4 लोग प्लस में है, 1 लोग माइनस में है, तो 4 में से 1 जाएगा, प्लस में 3 आ जाएगा, पर हमें चाहिए 0, इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे। तो ये तुम्हारा पहला समीकरण तो बन गया। इसको हम मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब दूसरे समीकरण में देखते हैं, यहाँ पे I लिखा है और यहाँ पे I2 लिखा है। तो I लिखेंगे, I पे माइनस चार्ज है और यहाँ पे I2 है। देखो यहाँ पे I 2 लोग हैं, यहाँ पे I अकेला है, तो यहाँ पे 2 से करेंगे गुणा। अब यहाँ पे 2I हो गया और यहाँ पर भी 2I हो गया। इधर देखेंगे 2 लोग, देखो 2 लोग माइनस में है, इधर तो 0 है। अगर इधर 2 लोग हैं तो इधर भी कम से कम 2 होने चाहिए, या तो इसको 0 कर दो, तो इसको 0 तो हम कर नहीं सकते। एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे। अब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 लोग माइनस में इधर भी और 2 लोग माइनस में इधर भी। एक बात और हमेशा याद रखना, अगर पहले समीकरण में इलेक्ट्रॉन अभिकारक की तरफ जुड़ा है तो दूसरे समीकरण में इलेक्ट्रॉन उत्पाद की तरफ जुड़ेगा, गारंटी है, हमेशा होगा। समीकरण इसको मान लेते हैं सेकेंड। हमें इन इलेक्ट्रॉनों को काटना है, तो हमने हाई स्कूल में प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि पढ़ा है, सेम वैसे ही करेंगे विलोपन विधि से। यहाँ पे 2 है ना, तो ऊपर वाले में हम 2 से करेंगे गुणा, और ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो नीचे वाले में करेंगे 3 से गुणा। तो यहाँ लिख भी देते हैं एक लाइन कि समीकरण फर्स्ट में
3 इलेक्ट्रॉन, समीकरण फर्स्ट में 2 से, समीकरण सेकंड में 3 से गुणा करने पर 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 या 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, प्लस में 2 से 4 में गुणा करेंगे 8 हाइड्रोजन हो जाएगा, प्लस में उसी 2 से इसमें भी गुणा करेंगे तो 2MnO4 पे माइनस हो जाएगा, उसी 2 से इसमें गुणा करेंगे तो 2MnO2 हो जाएगा, उस 2 को इस 4 में 2 में गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 H2O हो जाएगा। अब इस 3 को इस 2 में गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 I पे माइनस चार्ज हो जाएगा, 3 से I2 में गुणा करेंगे तो 3I2 हो जाएगा, 3 को 2 में गुणा करेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब करना क्या, इधर भी 6 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी, तो इधर दोनों अपोजिट साइड में है, इधर अभिकारक की तरफ है, इधर उत्पाद की तरफ है, तब इसे हम काट सकते हैं, इसको हम काट देंगे। ठीक है, आपका बचा क्या वो सब लिख देंगे, यहाँ पे 2Mn बचा है, 2MnO4 पे माइनस बचा है, 8H प्लस बचा है, 8H पे प्लस चार्ज बचा है, 6I पे माइनस चार्ज है, 6I पे माइनस चार्ज बचा है, यहाँ पे 2MnO2 बचा है, 2MnO2 पे और प्लस में 4H2O बचा है, प्लस में 3I2 बचा है, 3I2 बचा है, और ये आपका समीकरण हो जाएगा संतुलित। अब यहाँ पे हम हर एक चीज चेक कर लेते हैं। देखो 2Mn मतलब Mn कितने हैं 2, यहाँ पे देखो 2Mn हो गए 2, वो आपके 2 चौको 8 ऑक्सीजन हमें चाहिए तो 2 दूना 4 और 4 से यहाँ गुणा हुआ है 8 हो गया। हाइड्रोजन कितने 8 हाइड्रोजन है तो 4 दूना 8, ये 2 है आपका, ठीक है, तो 8 हाइड्रोजन हो गया। आई कितने 6 आई है तो 3 दूना 6 आई हो गया। अब आयनों को हम चेक करते हैं, यहाँ पे देखो 2, यहाँ पे 2 से गुणा इसका मतलब माइनस में 2 है, यहाँ पे 8 से गुणा इसका मतलब प्लस में 8 है, यहाँ पे 6 से गुणा इसका मतलब माइनस 6 है, 6 में 2 जोड़ोगे -8 और +8, ये भी आपका कितना हो गया 0, क्योंकि इधर आपका कोई आयन नहीं है, इधर भी 0 इधर भी 0। ये समीकरण पूरी तरह से संतुलित हो गया। आई होप ये समीकरण आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये समीकरण समझ में आ गया है और इसकी मैंने वीडियो पहले से अपलोड की है, ऊपर प्लेलिस्ट में आप जाकर इस वीडियो में वहाँ बहुत सारे क्वेश्चनों को मैंने बताया है, आप वहाँ से भी जाके चेक कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।